इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही है कि आज ही इसको जो है वो निपटा। सबसे पहले तो यहाँ पर हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। सही है, लुक एट द बोर्ड। सही है, फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या आपके पास? set of values of x is exactly mapped to map to set of values of 1। सही है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि each value of x is exactly mapped to each element of y. Okay, this relation is known as function। सही है, क्या डेफिनेशन लिखवाइए बेटा? each value of x is exactly mapped to each element of y, this relation is known as function। कैसे बेटा? look at the board। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये x है और ये y है। x की वैल्यू ले ली 1 2 3, y की वैल्यू ले ली 4 5 और 6। ठीक है, look at the board, right? 1 relate to 4, 2 relate to 5, 3 relate to 6। सही है, 1 relate to 4, 2 relate to 5 and 3 relate to 6। Is it clear? So each value of x is exactly mapped to each element of y. This relation is known as function of x। आप ये भी कह सकते हैं कि 4 is the image of 1, 4 is the image of 1, 5 is the image of 2। सही है, 6 is the image of 3। सही है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। The value of x is known as domain, the value of x is known as domain, the value of y is known as range। Is it clear? The value of x is known as domain, the values of y are known as range। सही है, ठीक है। 4 is the image of 1, 5 is the image of 2 and 6 is the image of 3। उसके बाद अब आएगा टाइप्स ऑफ। सबसे पहले फंक्शन को डिनोट किस तरह से करते हैं? देखिए बेटा, फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f, स्मॉल g और स्मॉल x से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f, स्मॉल g और स्मॉल h। लिखा कैसे जाता है? लुक एट द बोर्ड। f x, राइट, x प्लस 2 या f of x is equal to x plus 2 और y is equal to x plus 2। तीनों एक ही बातें हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? मैंने सेपरेट कर दिया। इसी तरीके से एक और चीज है, h t कितना हो जाएगा? 2t minus 1 और h of t is equal to 2t minus 1 और y is equal to 2t minus 1। Is it clear? इसी तरीके से g of u, जरूरी नहीं है कि x आए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन y नहीं आएगा, याद रखिएगा। सही है, x minus 3 upon 2 और g of u is equal to u minus 3 upon 2 और y is equal to u minus 3 upon 2। इसका मतलब है
कि फंक्शन को f ऑफ x और g ऑफ x, सही है, या h ऑफ x, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y से भी शो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x, इसका मतलब क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x। इज इट क्लियर? राइट। तो फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? फंक्शंस को डिनोट करते हैं f g और h से। लिखने का तरीका क्या है? f कॉलन x, ठीक है, और ये इसका साइन होता है x प्लस 2, या f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, या y इज इक्वल टू x प्लस 2, बात एक ही है। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन बेटा? अब देखें, यहां तक तो ये हो गया। उसके बाद क्या है बेटा? टाइप्स। नंबर क्या आ जाएगा? टाइप्स। हम यहाँ पर 3 टाइप्स पढ़ेंगे। नंबर वन क्या है? वन फंक्शन। क्या आ जाएगा बेटा? वन फंक्शन। वन फंक्शन का सिंपल नेम क्या होता है? यूनिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिक? यूनिक का मतलब क्या है? बिल्कुल डिफरेंट मिले। फॉर एग्जाम्पल कैसे? अगर मैंने ये कहा x और ये कहा y, x y 1 2 3 0 5 6, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 1 की इमेज क्या है? 0, 2 की इमेज क्या है? 5, 3 की इमेज क्या है? 6। हर एक यूनिक इमेज है, हर एक यूनिक इमेज है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वन फंक्शन। बात क्लियर हो गई? इसीलिए मैंने साइड पे लिख दिया यूनिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिक? यानी कि हर एक्स की एक यूनिक इमेज मिले तो वो क्या कहलाता है? वन फंक्शन। इसी तरीके से नंबर 2 क्या कहलाएगा? वन टू मैनी। क्या लिखा हुआ है? वन टू मैनी, ठीक है। वन टू मैनी का मतलब क्या है? वन टू, सही है, क्या लिखा हुआ है बेटा? वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब क्या होता है? वन टू मैनी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बातें करता हूं, यूनिकनेस यहां पर खत्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं ये x है और ये क्या है बेटा? y है। 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6, ठीक है। मैंने किसी भी फंक्शन में x रखा, ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिला? 4, राइट। फिर उसके बाद उसी फंक्शन में मैंने x की जगह पर 2 रखा, मुझे आंसर क्या मिला? 4, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, और फिर मैंने 3 रखा, मुझे आंसर क्या मिला? 6। क्या बताइए, यहां पर यूनिकनेस है? यूनिकनेस है? यूनिकनेस है या नहीं है? ठीक है। अब देखें, यहां पर कोई भी एक रिलेशन है, यहां पर कोई भी एक रिलेशन है, उस रिलेशन में मैंने, राइट, उस रिलेशन में मैंने x की जगह पर 1 रखा, मुझे आंसर क्या मिला? 4। फिर उसी रिलेशन में मैंने x की जगह पर 2 रखा, मुझे आंसर दोबारा क्या मिल गया? 4। सही है, राइट। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर यूनिकनेस खत्म हो गई? हो गई या नहीं हो गई? क्योंकि बेटा 1 रखने के ऊपर मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 4, ठीक है। मुझे 2 रखने के ऊपर आंसर क्या मिल रहा है? 4। अब इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन नहीं दे रहा। इज इट क्लियर? तो बेटा यहां पर यूनिकनेस क्या हो गई? खत्म हो गई। सो व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज वन टू मैनी फंक्शन, राइट। फिर उसके बाद नंबर थर्ड क्या आता है बेटा? नंबर थर्ड आपका आएगा नंबर थर्ड आएगा नो फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नो फंक्शन? ठीक है, नो फंक्शन का मतलब क्या होता है? लुक एट द बोर्ड। नो फंक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैंने ये 2 ले लिए बेटा, सही है, एक को मैंने क्या नाम दे दिया? x, दूसरा क्या है? y। 1 2 3 4 0 2, सही है। मैंने क्या किया? किसी भी रिलेशन में मैंने x पुट किया तो मुझे आंसर क्या मिला? सही है, 1 4 एंड 0। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? राइट।
देखिए मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन में ये बात समझाई कि ईच वैल्यू ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली मैप टू ईच वैल्यू ऑफ वाई। एक एक्स से सिर्फ एक ही वैल्यू ऑफ वाई मिलेगी, राइट। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर वन रखने पर एक्स की वैल्यू वन रखने पर मुझे वाई की दो वैल्यू मिली, और इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेटा ये मेरी डेफिनेशन के क्या हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है। क्यों, मैंने ये बात कही है कि एक वैल्यू ऑफ एक्स से एक वैल्यू ऑफ वाई मिले। यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर एक वैल्यू ऑफ एक्स से दो वैल्यूज ऑफ वाई मिल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नो फंक्शन। इज इट क्लियर बेटा। तो बेटा पहली चीज क्या थी, पहली टाइप क्या है, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिक, यानी कि हर फंक्शन और हर वैल्यू ऑफ एक्स से हर वैल्यू ऑफ एक्स से हर वैल्यू ऑफ वाई जो है वो क्या होगी, यूनिक होगी। अब आप देखें इसकी डायग्राम देखें, वन रखा हुआ है तो मुझे क्या मिला, जीरो। यहां पर कोई एक रिलेशन है, सही है, उसमें मैंने क्या रखा, वन रखा, मुझे क्या मिला, जीरो। ठीक है, टू रखा, मुझे क्या मिला, फाइव। ठीक है, थ्री रखा, मुझे क्या मिला, सिक्स। हर एक की एक यूनिक इमेज आ रही है, राइट। तो ये क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन। लेकिन वन टू मैनी फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो वन टू मैनी फंक्शन में क्या हुआ कि मैंने किसी भी फंक्शन में एक्स की जगह पर वन रखा, मुझे आंसर क्या मिला, फोर। ठीक है, मैंने कहा कि भाई एक काम करो, टू रखो, टू रखा, मुझे फिर दोबारा फोर मिल गया। मैंने कहा यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, यूनिकनेस खत्म हो गई। जाहिर सी बात है, इट्स डिपेंड अपॉन द फंक्शन। इज इट क्लियर। लेकिन जब मैं नो फंक्शन की बात करूंगा, तो नो फंक्शन में क्या हुआ कि एक ऐसा फंक्शन मैंने दिया और उसमें एक्स की जगह पर मैंने क्या रखवाया, वन रखवाया, लेकिन मुझे उससे वाई की क्या मिल गई, दो वैल्यूज मिल गई। तो मैंने इसको कह दिया कि फौरन बेटा ये तो फंक्शन है ही नहीं। सही है, अगर यूनिक इमेज मिले तो वो नो फंक्शन है। ठीक है, अगर जो है वो वाई सेम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वन टू मैनी फंक्शन। इज इट क्लियर बेटा, एनी क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो इन चीजों पे जरा सा गौर करना आपका काम है कि आप किस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, करवाता हूं। सही है, एक और क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर टू इज गिवन दैट g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 2x। ठीक है, इसका और यहाँ पे क्या मालूम करना है, यहाँ हमें मालूम करना है कि g ऑफ 4। सही है बेटा, तो इसका मतलब है कि जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 4। तो g ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 अंडर ब्रैकेट 4 प्लस 2 अपॉन 2 into 4। इज इट क्लियर बेटा, एनी क्वेश्चन। सही है, अब क्या हो जाएगा, 3 4 सा 12। ठीक है, प्लस 2 2 4 सा 8। 12 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 14 अपॉन 8। व्हाट इज द आंसर बेटा, 7 अपॉन 4। इज इट क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपका देखें, यहां आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 3। राइट, क्वेश्चन क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if f of x is equal to 4x। f of x इसके बराबर है 4x के बराबर है। ठीक है, तो बेटा अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या गिवन है, f of x, पूरा जो f of x है वो किसके बराबर है, 4x के बराबर है। यानी कि क्वेश्चन में जो f of x है वो किसकी जगह पे क्या रख दें, 4x, x प्लस 2 अपॉन 3। 3 4 सा कितने हो जाएंगे, 12x इज इक्वल टू x प्लस 2। x यहां पर जाके क्या होगा, माइनस। ठीक है, कितने हो जाएंगे बेटा, 11x इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन 11। ये आपका आंसर, एनी क्वेश्चन, राइट। इसी तरीके से बेटा एक और क्वेश्चन देखें, यहां पर क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इफ फाइंड 2 times of f of x plus 3 times of g of x। सही है, f of x हटा दें। ठीक है, यहां लिखे 3 टाइम्स और 2f2 और g of 1, राइट। और गिवन दैट f of x is equal to 3 minus x and g of x is equal to x plus 2 upon 3। इज इट क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ f of 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ g of -1। सबसे पहले आप यहां पे क्या निकालेंगे, f of
2। क्या निकालेंगे बेटा? f ऑफ 2। f ऑफ 2 मालूम करना है। f ऑफ x कितना गिवन है बेटा? 3 माइनस एक्स। जहां जहां भी x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें? 2। सो बेटा 3 माइनस 2 व्हाट इज द वैल्यू? 1। सही है। इसी तरीके से बेटा अगर लिखा हुआ है कि g ऑफ x, ठीक है, g ऑफ, अब क्या मालूम करना है? g ऑफ -1, राइट। तो g ऑफ -1 अब मालूम करना है। तो g ऑफ x कितना गिवन है बेटा? x प्लस 2/3, राइट। x की जगह पे क्या पुट कर दें? -1। सो -1 प्लस 2/3 व्हाट इज द आंसर? इट विल बी इक्वल टू 1/3। इज इट क्लियर बेटा? उसके बाद मुझे मालूम क्या करना था? मुझे फाइंड आउट करना था 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ g ऑफ -1, ठीक है। 2 टाइम्स f ऑफ 2 कितना है? f ऑफ 2 कितना है? 1। 3 g ऑफ -1 कितना है? 1/3। सो बेटा व्हाट इज द आंसर? 3 and 3 विल बी कैंसल आउट। सही है। 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इट इज योर आंसर। एनी क्वेश्चन बेटा? क्लियर है, राइट। तो बेटा ये देखिए, ये है एक आसान सा क्वेश्चन, ऐसे इसमें कोई मसला नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि f of x is equal to a plus bx, given that f of 1 is equal to 2, f of 3 is equal to 4, the first part is find a and b। ठीक है बेटा, पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है? f of 1 is equal to 2, f of x is equal to a plus bx, मीन्स जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें? 1। सही है, मैंने रख दिया b की जगह पे, सॉरी x की जगह पे 1। सो व्हाट इज द आंसर बेटा? a प्लस b। बेटा f ऑफ 1 कितना गिवन है? f ऑफ 1 कितना गिवन है? 2। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या बनी बेटा? a प्लस b इज इक्वल टू 2। क्या बनी बेटा? a प्लस b इज इक्वल टू 2। सही है, ये मेरी क्या हो गई बेटा? पहली इक्वेशन बन गई, राइट। फिर सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? सेकंड इक्वेशन के लिए चलते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या लिखी हुई है? f ऑफ, क्या लिखी हुई है बेटा? f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस bx। सही है बेटा, जहां जहां भी x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें? 3। सही है, तो a प्लस 3b, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3? a प्लस 3b इज इक्वल टू 4। a प्लस 3b इज इक्वल टू 4। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई? ये मेरी हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस बी अपॉन 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है? a प्लस 3b। अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। सही है बेटा, पहली इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 2। पहली इक्वेशन क्या हो गई बेटा? a प्लस b इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा? a प्लस 3b, a प्लस 3b इज इक्वल टू 4। सही है, अब आपने क्या करना है? सॉल्व साइमल्टेनियसली। तो बेटा मैं यहाँ पर a को इजीली कैंसिल कर सकता हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। व्हाट इज दिस? 1 minus 3, what is the answer? minus 2b। 2 minus 4, what is the answer? minus 2। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज इक्वल टू 1। सही है बेटा, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। आपकी मर्जी है, आप इसमें रखें, आपकी मर्जी है आप इसमें रखें, किसी एक पे भी रखकर वैल्यू निकाल लें। सही है बेटा, a प्लस b इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? जी बेटा, वैल्यू ऑफ b इज, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 1। सही है, ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? ये आ गई। सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड f ऑफ x। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द f ऑफ x? f ऑफ x का मतलब है कि जो a और b की वैल्यू आई है वो फंक्शन में पुट करें। तो बेटा a कितना गिवन है? 1। b कितना गिवन है? 1x। तो बेटा आपका जो फंक्शन आ जाएगा वो सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 1 प्लस x, और यही मेरा आंसर है। इज इट क्लियर? राइट, इस तरह के काफी क्वेश्चन है वो आएंगे। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट टॉपिक पे इसी के चलते हैं बेटा। इनवर्स क्या है? इनवर्स, सही है, इनवर्स। ठीक है, अगर इनवर्स आपको दिया जा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनवर्स? लुक एट द बोर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर f है तो इसका इनवर्स क्या होगा?
एफ इनवर्स यानी कि एफ ऑफ एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अगर जी ऑफ एक्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ एक्स। अगर एच ऑफ एक्स है तो इसका इनवर्स क्या होगा एच इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें ये निकालना सीखना है, राइट। क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ f of x is equal to 2 plus x, ठीक है। और क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, फाइंड f इनवर्स ऑफ x, सही है। आइए क्वेश्चन क्या चीज है बेटा, क्वेश्चन गिवन है f of x is equal to 2 plus x। सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, लेट f of x is equal to y। क्या लेट करेंगे, लेट f of x is equal to y। तो बेटा क्वेश्चन में जहां पर भी f of x आ रहा है वहां पर आप क्या पुट कर दें, y is equal to 2 plus x, सही है बेटा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूं कि x is the subject of the formula। क्या हो जाएगा, x is the subject of the formula, सही है। x is the subject of the formula का मतलब क्या है, you have to find the value of x। बेटा 2 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा माइनस, so what is the answer बेटा, y minus 2। यहां तक हो गया, सही है। अब सिंपल वे में x को रिप्लेस कर दें किससे, f इनवर्स ऑफ x से, y को रिप्लेस कर दें किससे, x से -2। आपका क्वेश्चन क्या बन गया, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x -2। एनी क्वेश्चन, राइट। अब इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं, लुक एट द बोर्ड, सही है बेटा। अब देखें यहां पर, अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2, f of x is equal to 2x minus 3 upon x, सही है। फाइंड f इनवर्स ऑफ x, सही है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट कर लीजिए कि f of x किसके बराबर है, y के। तो बेटा जहां पर भी क्वेश्चन में f of x आ रहा है उसकी जगह पर पूरा क्या लिख दें, y is equal to 2x minus 3 upon x, ठीक है। अब जो स्टेप आता है वो क्या आता है, x is the subject of the formula, x is the subject of the formula, सही है। x is the subject of the formula means you have to find the value of x, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई इज इक्वल टू 2x minus 3। यहां तक क्लियर है, सही है बेटा। देखिए यहां पर दो जगह पर x आ रहा है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, इस x को भी इधर शिफ्ट करूंगा, एक्स वाई minus 2x is equal to -3। what is common here, y minus 2 is equal to -3। now you have to find the value of x, so -3 upon y -2, सही है बेटा, यहां तक क्लियर है, राइट। अब आपका यहां तक के क्वेश्चन पहुंच गया। नाउ x रिप्लेस x f इनवर्स ऑफ x एंड y रिप्लेस x -2, इट इज योर आंसर। एनी क्वेश्चन बेटा, सही है, ये आपका आंसर, राइट। एनी क्वेश्चन बेटा, सही है। तो बेटा ये चीजें हैं, आसान है लेकिन थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 is given that h of x is equal to 1 by 3 of x minus 2। different लोग find h inverse of x, right। अब क्या होगा बेटा, look at the board, let कर लें, let h of x is equal to, let h of x is equal to y, सही है। y is equal to 1 by 3 of x minus 2। बहुत सारे लोग ये करेंगे कि राइट साइड पर उसका एलसीएम लेंगे और फिर उसके बाद 3 को उधर शिफ्ट करेंगे। मर्जी है आपको, जैसे सॉल्व करना है आप जैसे सॉल्व कर लें। मैं कैसे सॉल्व करूंगा, -2 या 2 या माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, प्लस y plus 2 is equal to 1 by 3 of x। बेटा मैंने लास्ट टाइम भी एक बात समझाई थी, 1 by 3 of x या x upon 3 बोथ आर सेम, ठीक है बेटा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की, x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। 3 या डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा
x is equal to 3 times of y plus 2. Now replace x. What? X inverse of x. Y replace x. X. So what is the answer बेटा? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कि h inverse of x is equal to 3 times of this. Any question? Is it clear? ठीक है बेटा, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। और आगे बेटा, now for example question 5 is given that g of x is equal to x minus 2 upon 3. सही है। हमें क्या मालूम करना है बेटा? g इनवर्स ऑफ x. let g of x is equal to y. g of x is equal to y. g of x इसके बराबर है y के। जहां भी x g of x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें? y. सही है। उसके बाद क्या आ जाएगा? y as a x as a subject of the formula. It means क्रॉस मल्टीप्लाई आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। -2 will shift here. So what is the answer बेटा? 3y plus 2. x now अब ये हो गया x replace x, g inverse of x, y replace x, x. So what is the answer? ये आ जाएगा g inverse of x is equal to 3x plus 2. Any question? सही है बेटा? अच्छा, अब देखें एक क्वेश्चन और भी आता है। सही है, ये पास पेपर में भी आया है एक दफा। क्वेश्चन गिवन है कि चलिए इधर देखें, यहां पर आगे पेज पे करवा रहा हूं, ठीक है? अच्छा, आगे पेज पे तो फंक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है बेटा? इधर देखिए, यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है h इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। कुछ इस तरह से गिवन है और इनवर्स निकालने को नहीं बोल रहा। तो बेटा देखो, अगर ये लिखा हुआ है h इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, जब मैं h को वहां पर शिफ्ट कराऊंगा तो ये जो इनवर्स है वो खत्म होके क्या बन जाएगा? h ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है h इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 5, बेटा जब h इनवर्स वहां पर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा? h ऑफ 5 इज इक्वल टू -1। अगर लिखा हुआ है कि f इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब क्या होगा? f इनवर्स जब यहां पर जाएगा तो क्या बन जाएगा? f ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। सही है। तो इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, एक दफा मैं करवा दूंगा। सही है, यहां तक क्लियर है? सही। आ जाओ बेटा, जरा क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक में अभी जो है वो क्वेश्चन के ऊपर आओ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? इट इज गिवन दैट, सही है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इट इज गिवन दैट h ऑफ x इज इक्वल टू 2x minus 5 and g of x is equal to 3 upon x minus 2 point h of 4। ठीक है, लुक एट द बोर्ड। हमें क्या मालूम करना है? h of 4। इसका मतलब है h का फंक्शन यूज करूंगा। लुक एट द बोर्ड, h of x is equal to 2x minus 5। मैं x की जगह पर क्या शिफ्ट करूं या क्या लिखूं x की जगह पर? जी बेटा, h of 4। So what is the answer beta? 2 into 4 minus 5. 4 2s are 8. 8 minus 5. What is the answer? 3. Any question? Is it clear? Right? Second part इसका क्या लिखा हुआ है? Second part कह रहा है कि g inverse of x निकालें, जबकि g of x क्या लिखा हुआ है? g of x is given that 3 upon x minus 2. g of x is equal to 3 upon x minus 2. आप लेट कर लें, लेट g of x किसके बराबर है? y के। g of x किसके बराबर है? y के। सही है। तो बेटा ये जो g of x है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? y is equal to 3 upon x minus 2। अब क्या आएगा? y as a subject of the formula। तो बेटा कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, y अंडर ब्रैकेट x minus 2 is equal to 3। सही है या राइट? उसके बाद क्या होगा? y into x, what is the answer? y into x, what is the answer? कितना आ जाएगा? y x और -2y is equal to 3। बेटा मुझे तो x की वैल्यू चाहिए थी, -2y वहां पर जाके क्या होगा? +2y। और मुझे x की वैल्यू चाहिए, y या मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पर जाके क्या होगा? 3 +
2y upon y. Now x replace x, g inverse of x, y replace x, y को जो है वो रिप्लेस करते हैं किससे बेटा, x से, तो 3 plus 2x upon x and it is your answer. Any question? Right? Third part C क्या बोला उसने, the value of t when h of t is equal to g3. इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि t कहां से आ गया, ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है बेटा. h of x क्या है, h of x is 2x minus 5. h of x क्या है बेटा, h of x is equal to 2x minus 5. First we will find h of t. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि h of t का मतलब है जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें, t. तो ये कितना हो जाएगा 2t minus 5. Is it clear? फिर उसके बाद उसने क्या बोला कि g of 3 का मतलब क्या है कि g of x कितना गिवन है, g of x is given बेटा 3 upon x minus 2. जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दो, 3. तो बेटा कितना हो जाएगा 3 upon 3 minus 2. सही है, मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, 3 minus 2 is 1. What is the answer? It will be equal to 3. बेटा इसने कहा कि ये दोनों कौन है, इक्वल है. सही है, h of t किसके बराबर है, 2t minus 5. सही है, g of 3 किसके बराबर है, 3 के. मुझे t की वैल्यू चाहिए, -5 वहां पे जाके क्या हुआ, प्लस. व्हाट इज द आंसर, 2t is equal to 8. What is the answer? It will be equal to 4. Any question? Right? तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, ये नहीं है कि बस शुरू. ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे. हाँ सही है बेटा, तो इन चीजों पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या आए. बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं खुद करवा देता हूं. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट f of x is equal to 2x minus 3 upon 4. f of x is equal to 2x minus 3 upon 4. बेटा क्या लिखा हुआ है, f of 2. जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या पुट करेंगे, 2. मैंने लिख दिया 2 minus 3 upon 4. 2 2s are 4, 4 minus 3. What is the answer, 1. What is the answer, 1 upon 4. सही है. सेकेंड पार्ट में बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d. दूसरे अल्फाज में आपसे बात ये कर रहा है कि आपको f इनवर्स ऑफ x निकालना है और क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाकर c और d की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, मेन उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि मुझे f इनवर्स ऑफ x चाहिए. ठीक है भाई, f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है, f ऑफ x इज गिवन बेटा 2x minus 3 upon 4. आप लेट कर लें कि f ऑफ x इसके बराबर है y के. नाउ y इज इक्वल टू 2x minus 3 upon 4. x एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 2x minus 3. यहां तक क्लियर है बेटा. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मुझे x की वैल्यू चाहिए. नाउ -3 will shift here, so what is the answer बेटा, 4y प्लस 3. x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है, 4y प्लस 3 अपॉन 2. सही है, अब आप रिप्लेस कर दें x को किससे, f इनवर्स ऑफ x, और y को रिप्लेस कर दें किससे, 4x प्लस 3 अपॉन 2. सही है, अभी भी आंसर नहीं आया. देखें बेटा, ये 2 4 के नीचे भी है, ये 2 3 के नीचे भी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. सही है, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So what is the answer बेटा, 2x plus 3 upon 2. ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं कंपेयर करता हूं, ये मेरा चल रहा है f इनवर्स ऑफ x. ठीक है, अगर मैं कंपेयर करता हूं f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d. बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, 3 upon 2. अलग अलग सेपरेट करके उसको वैल्यू बताना कि भाई c की वैल्यू ये है और d की वैल्यू